হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু চক্রবর্তীস প্যারাডাইস। আমাকে অনেক ফ্রেন্ডস they were telling like please make the vlogs in Hindi or English because they will understand. তো আমি ভাবলাম যে এটাকে মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ व्लॉग बनाते पारी बांग्ला किछु बांग्ला सम इंग्लिश एंड थोड़ा सा हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं. सो टुडेज व्लॉग इज अबाउट यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, and one of most important topic, that is cost of living in London and surrounding area. So I'll split this two topic in two part and then split it further for uh, student, for couple and for families. So দেখতে থাকুন এই পুরো vlogটা. I'll try to give multiple information and I guess you will be benefited from this vlog. So stay tuned. सो फर्स्ट आई स्टार्ट विथ यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसे चल रहा है कि यूके में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया है, तो शुड वी कम टू यूके और नॉट. तो मैं अगर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में सोचती हूँ तो देन स्टूडेंट के लिए मैं बोल सकती हूँ कि इट्स बेटर यू कम एज ए स्टूडेंट. मास्टर्स डिग्री यहाँ पे 1 ईयर का होता है, तो देन यू विल सेव वन ईयर इन मास्टर डिग्री. सो बिकॉज बाकी जगह पे, बाकी ओवरसीज कंट्रीज में, कनाडा जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे एरिया में 2 साल का मिलता है एक मास्टर्स डिग्री. यूके में वो 1 साल का होता है, तो 1 साल के बाद यू कैन जम्प टू एनी ऑफ स्किल्ड वर्क वीसा एंड देन यू कैन कंटिन्यू फॉर 5 years, जिसमें आपका जो 1 ईयर का कॉस्ट भी बच जाता है. एंड देन अगर आप सोच रहे हो कि लोन लेके आ रहे हो, तो लोन आप इजीली यहाँ पे पे बैक कर सकते हो जॉब में घुसने के बाद ही. एंड देन यू कैन पे इट बैक फ्रॉम योर सैलरी एंड ऑल, बिकॉज सैलरी एक मिनिमम सैलरी गाइडेंस है, वो सैलरी गाइडेंस तो देना ही होता है हर एम्प्लॉयर को. बट फॉर स्किल्ड वर्कर वीसा द एम्प्लॉयर नीड्स टू बी ए लिस्टेड कंपनी, अदरवाइज यू विल नॉट गेट स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सरशिप. तो वो चेक करना रहता है. तो कपिल के लिए ये बोल सकती हूँ कि हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इफ़ यू आर सेटल्ड इन इंडिया एंड देन यू आर थिंकिंग यू हैव अ फैमिली देयर, पेरेंट्स सारे है, अगर आप घर भी ले लिया है तो घर, कार, एवरीथिंग यू हैव. सो वो सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आओगे कि नहीं आओगे, वो दिमाग में सोचना पड़ता है. तो आई वुड से कि आप सैलरी कंपेयर करके उसके साथ लिविंग स्टाइल लॉन्ग टर्म में वो कंसीडर करो. वो कंसीडर करके देन यू कैन थिंक ऑफ यूके आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो. बहुत ज़्यादा प्रोज भी है, कॉन्स भी है. तो प्रोज का मैं बात कर सकती हूँ. प्रोज है आपको मल्टीलिंगुअल, एक मल्टीकल्चरल वर्क लाइफ मिलेगा एंड वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, क्योंकि इंडिया में तो हम लोग सोच सकते हैं कि 10 बजे तक काम करते, कभी कभी 11 बजे तक काम करना पड़ता है. बॉस का उसके ऊपर बॉस का प्रेशर भी रहता है. तो यहाँ पे इस तरह का नहीं है. यहाँ पे they will trust you, the employer will trust you, and then you need to deliver it within that timeline. और यहाँ पे एक एम्प्लॉय वेलबींग भी बहुत अच्छे से देखते हैं ये लोग, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है ये 2-3 महीने में. और एक प्रोज है जो है NHS इज हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे फ्री है और बाकी बेनिफिट्स भी है. तो ये सारे प्रोज है. कॉन्स तो मुझे अभी तक यही लगा कि फैमिली को छोड़ के आना पड़ता है, देन थोड़ा सा लोनली फील हो सकता है. इफ आई कम टू फैमिली with kid, so then I would say need to think a lot, because उसको भी एडजस्ट होगा कि नहीं होगा वो तुम्हें सोचना पड़ेगा. एंड तुम वहाँ पे सेटल हो, घर होगा तुम्हारे पास, सब कुछ होगा वहाँ पे, जॉब भी सेटल जॉब रहेगा वहाँ पे. तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तब आना पड़ेगा यूके में. बट आई वुड से कि किड्स के लिए ये बेटर है, यूके आना बेटर है, बिकॉज चाइल्ड केयर यहाँ पे बहुत अच्छा है. देन
या स्कूल फ्री स्कूल मिलता है। फ्री स्कूल मतलब ऐसे नहीं कि इंडिया में जो फ्री स्कूल रहता है वो बहुत गंदा फ्री स्कूल रहता है, इस तरह का फ्री स्कूल नहीं है। फ्री स्कूल यहाँ पे बहुत अच्छा है। और उसके बाद स्टूडेंट स्टूडेंट जब 11 साल का हो जाता है तो ग्रामर स्कूल बोल के एक होता है। ग्रामर स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूलिंग सिस्टम इन यूके। तो ग्रामर स्कूल में भी दे सकते हैं। ज़्यादातर मैंने जो सुना है कि इंडियंस लोग ग्रामर स्कूल में जाते हैं 11 साल में। तो वो उसमें एक टेस्ट वगैरह होता है, तो वो टेस्ट पास करना पड़ता है। देन साल का आपका वर्क वीज़ा कंप्लीट हो गया, तो वर्क वीज़ा कंप्लीट होने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर आईएलआर एंड देन आफ्टर 1 ईयर ऑफ आईएलआर पीरियड यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, ब्रिटिश सिटीजनशिप। सो ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलने के बाद बहुत सारे कंट्री में फ्री ट्रैवल अलाउ है ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ। वो बेनिफिट है। आई वुड से कि ट्राई टू गेट लॉन्ग टर्म वीज़ा लाइक स्किल्ड वर्कर वीज़ा। बहुत सारे अभी तो बहुत सारे वीज़ा का ऑप्शन खुला है, बट डोंट गो ऑन दैट वीज़ा। अगर आप जॉब के साथ आना चाहते हो तो ट्राई टू गेट स्किल्ड वर्कर 5 इयर्स वीज़ा। तो स्ट्रेट अवे यू कैन जंप ऑन टू ILR एंड देन आफ्टर ILR you can jump on to citizenship if you are thinking for long term. The second part of my topic, which is cost of living. Inflation rate is 10% now, 10% and higher rate now in UK. तो it's a worrisome, but USA का भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो यूके ज़्यादातर हाईलाइटेड हो रहा है मुझे जितना लग रहा है। So I'll split this cost of living or monthly cost by for student, for couple and for families. So for student, if I talk about rent, so ज़्यादातर स्टूडेंट को तो स्टूडेंट एकोमोडेशन मिलता है यूनिवर्सिटी से, तो उसमें अराउंड 300 to 400 कॉस्ट लगता है। एंड अगर स्टूडेंट एकोमोडेशन में नहीं जाना चाहते हो तो 400 से 500 पाउंड के अंदर स्टूडेंट एकोमोडेशन मिलता है। रेंट रिलेटेड बिल ज़्यादातर स्टूडेंट एकोमोडेशन में इंक्लूडेड रहता है, जो रेंट है उसके साथ। अगर आप रूम शेयर कर रहे हो किसी इंडियन स्टूडेंट के साथ, रूम शेयर कर रहे हो तो इजी रहता है आपके लिए, बिकॉज तब ग्रॉसरीज आप दोनों मिलके या तीनों मिलके डिवाइड कर सकते हो। देन ये कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। तो ये भी आप समझ के रखो कि 150 पाउंड के अंदर आएगा। इंटरनेट बिल विल टेक अराउंड 10 to 15 পাউন্ড। সো আমি তো এরকম দেখিনি যে এখানে প্রচুর লোক রেস্টুরেন্টে যাচ্ছে, রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করছে। আই হ্যাভ নট সিন ইট, বাট আমরা তো ব্যাঙ্গালোরে থাকাকালীন প্রচণ্ড রেস্টুরেন্টে খেতাম, বাইরে খেতাম প্রচুর। তো সেই জিনিসগুলো এখানে মিস করি बिकॉज ऑफ कॉस्ट। तो अभी आते हैं फैमिलीज़ के लिए। तो फैमिलीज़ के लिए रेंट, अगर आप एकदम लंदन के अंदर ढूंढ रहे हो तो ये एक थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा आपके लिए। 1500 पाउंड रहेगा। उसके साथ आपका काउंसिल टैक्स रहता है, यहाँ पे एनर्जी बिल्स रहते हैं। तो ये सारा मिला के अराउंड 2000 पाउंड तक चला जाता है इफ़ यू आर स्टेइंग विद इन लंदन। तो हम लोग थोड़ा सा बाहर रहते हैं, तो हम लोग का बिल अराउंड रेंट, एनर्जी बिल, देन काउंसिल टैक्स, ये मिला के अराउंड 1500 to 1600 तक आ जाता है। उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर आप एकदम लंदन जोन 2-3 के अंदर रहते हो तो ट्रांसपोर्टेशन बिल विल बी लेस। तो उसमें आप 200 पाउंड के अंदर ट्यूब का एक पास ले सकते हो, मंथली पासेस। तो जिसमें आप ट्यूब, ट्राम, बस सारा कुछ ट्रैवल कर सकते हो। हम लोगों को कॉस्ट लगता है अराउंड 300 to 350 पाउंड की। ज़्यादातर कंपनी अभी हाइब्रिड मोड में चल रहा है, तो हम लोग को ज़्यादातर ऑफिस जाना नहीं पड़ता है। वीकली ट्वाइस हम लोग ऑफिस जाने से इट्स फाइन फॉर द एम्प्लॉयर। सो ये आप मान के रखो कि 200 to 250 पाउंड आपको लगेगा अगर आप बाहर रहते हो लंदन के बाहर, और कंपनी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर रहा है। देन आते बाकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लाइक इफ़ यू हैव अ कार तो उसका फ्यूल कॉस्ट, देन सर्विसिंग कॉस्ट, ये सब भी रहता है। तो ये आप मान के चलो 50 पाउंड से 100 पाउंड तक लगेगा मंथली। अगर आप घूम रहे हो हम लोग घूमना पसंद करते हैं, तो हम लोग घूमते रहते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। देन इंटरनेट बिल्स, जो वर्किंग कपल और वर्किंग फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप मान के चलो 20 पाउंड से 25 पाउंड तक मंथली इंटरनेट चार्जेस लगेगा आपको, जो इनफ है, सफिशिएंट। तो 100 पाउंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा बाहर डाइन आउट कर रहे हो या मूवी देखने जा रहे हो कुछ, तो 100
अदरवाइज यू कैन सेव हियर. सो ये आप 50 पाउंड से 70 पाउंड के अंदर भी रख सकते हो. हाँ, अभी अभी आते हैं ग्रॉसरीज. तो ग्रॉसरीज तो चाहिए होगा. तो ग्रॉसरीज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे सुपर मार्केट है, जैसे आजदा, लिडल, ऑल्डी, टेस्को, आइसलैंड, मॉरिसन्स, सेंसबेरी. तो बहुत सारे ऑप्शंस है. तो यू नीड टू चूज वेयर यू वांट टू परचेज योर ग्रॉसरीज, मंथली ग्रॉसरीज. तो हम लोग ज़्यादातर या तो ऑल्डी या तो टेस्को में ग्रॉसरीज लेते हैं. और ग्रॉसरीज अराउंड 200 फॉर कपल और 250 फॉर विथ चाइल्ड यू कैन कंसिडर. तो अभी अगर बेसिक खर्चा आप जोड़ोगे फॉर अ स्टूडेंट, तो इट विल कम अराउंड, आई विल से 1000 से 1200 तक कॉस्ट रहता पर स्टूडेंट, max to max. And then for if you are a couple, so then it will cost around 2400 का कॉस्ट रहेगा. 2400 से 2500 तक कॉस्ट रहेगा. और ये अगर आप विथ चाइल्ड आते हो तो ये जाता है अराउंड 2700 से 2800 तक कॉस्ट रहेगा आपका विथ फैमिली. और कपल आई वुड से यू नीड टू हैव मिनिमम 40,000 to 50,000 पैकेज if you want to stay here with husband to wife. And for family with kid, I would say it will cost around 60,000 to 70,000 if you are staying with kid. और एक टिप्स, अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हो तो यूके से बहुत सारे ट्रैवलिंग ऑप्शंस है. बीचेस भी जा सकते हो, माउंटेन भी जा सकते हो. और अगर आप शेंगेन वीसा मिलेगा आपको तो यू कैन ट्रैवल टू यूरोप एज वेल. हम लोगों के पास तो शेंगेन वीसा नहीं है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि यूके से थोड़ा सा यूरोप ट्रैवल भी करेंगे, तो तब शेंगेन वीसा ले लेंगे. तो वी हैव मूव्ड हियर अराउंड 2 months एगो. हम लोगों के लिए तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक मिला है. लोग बहुत पोलाइट है, बहुत वेलकमिंग है. तो ये कोई भी रेसिज्म नहीं मिला है मुझे. नो, आई वुड से नो प्लेस इज परफेक्ट. You can explore UK as well if you want to explore it. If you want to come here for work, for staying long time, so स्किल वीज़ा के लिए अप्लाई करो, स्किल वीज़ा के लिए ट्राई करो. लिंक्डइन में सर्च कर सकते हो कौन से कंपनी, ए लिस्टेड कंपनी होना चाहिए, कौन सा ए लिस्टेड कंपनी वीसा स्पॉन्सर कर रहा है. एंड देन रीच आउट टू देम. हम लोग यहाँ पे आए हैं विद स्किल्ड वर्कर वीसा. तो स्किल्ड वर्कर वीसा में क्या होता है, 5 साल का स्किल्ड वर्कर वीसा मिलता है. देन ILR, लाइक ILR इज सिमिलर टू PR, परमानेंट रेसिडेंसी. तो ILR मिलता है 5 साल के बाद, और 1 साल का ILR रहता है. 1 साल ILR के बाद यू कैन अप्लाई फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप. इंडिया डुअल सिटीजनशिप अप्रूव नहीं करता है. सो स्टे पजिटिव, लर्न एवरी डे নিউ থিংস. আজকের জন্য এইটুকুই. যদি আপনাদের ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, ভালোবাসবেন. গুড নাইট.